Hey guys, welcome back to the United Star. Today we have a very special guest, Baba. Thank you so much for coming. DROG Baba from the famous YouTube channel. Uh, personal fan favorite. I'm a real fan of your channel. Me अरे and यार Atanu has told me to tell you that he was very excited to come, but he had some work, so he couldn't. So Baba, thank you so much for coming. अरे नो प्रॉब्लम प्रयान यार और मजा ही आता है मतलब जब अपन बात करते हैं एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन Super. तो पहले तो I think we have to talk about Chelsea versus Juventus. I think fantastic performance. मतलब obliterate कर दिया ओपोनेंट को यूवेंटस जो ठीक है यूवेंटस की फॉर्म उतनी खास नहीं है बट चेल्सी आर लुकिंग सो स्ट्रांग सो सॉलिड. एक्चुअली आई वाज प्रेडिक्टिंग दैट और मतलब क्या है कि बहुत लोग फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कई चीजों को आजकल क्योंकि वो जो ट्यूरिन में हुआ है 1-0 जो चेल्सी लॉस्ट दैट गेम वाज वन ऑफ और अगर वो गेम भी अगर लोगों ने ढंग से देखा होगा तो यू कुड सी चेल्सी वर द बेटर टीम व्हेन दे हैड द बॉल और वो बस हम कहेंगे कि चेल्सी बीइंग चेल्सी इन दैट गेम स्विच्ड ऑफ जस्ट आफ्टर द मतलब जस्ट आफ्टर हाफ टाइम और बिल्कुल जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ द फर्स्ट 14 सेकंड्स वी कंसीडर्ड दैट गोल किएजा का अच्छा फिनिश था नो डाउट बट यूवेंटस हैड अ प्लान उनको गोल करके लो ब्लॉक में अल्ट्रा लो ब्लॉक में सिट बैक करना था केलिनी बनुची को इतना आसान है नहीं तोड़ना लेकिन स्टिल चेल्सी गॉट नंबर ऑफ चांसेस लेटर इन द सेकंड हाफ लुकाकू हैड अ क्लियर कट चांस राइट एट द एंड लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया कन्वर्ट बट वो होता है वो मतलब इफ यू आर प्लेइंग सच अ हाई इंटेंसिटी कॉम्पिटिशन दीज रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन तो अब जैसे बर्नली से भी ड्रॉ किया था चेल्सी ने लीग में राइट 10 में से 9 बार चेल्सी हराएगी बर्नली को इस फॉर्म में बट वो एक मैच उस दिन हो गया बट अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हर बार जीतेगी सेम चीज ये थी कि जब यूवेंटस वर कमिंग टू स्टैमफोर्ड ब्रिज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इतना कॉन्फिडेंट मैं शायद कभी नहीं था एंड दैट शोड क्योंकि जब फॉर्मेशन देखी तो आई वाज 90% कन्विंस्ड कि चेल्सी जीतेगी यूवेंटस की फॉर्मेशन की आई एम टॉकिंग अबाउट क्योंकि कोई क्रिएटर नहीं था इफ यू सी द फोर मिडफील्डर्स बेंटंकुर राबियो लोकाटेली एंड मतलब मैं भूल रहा हूँ एक बंदे को वेस्टन मैकेनी तो ये हाँ ये चार लोग खेले थे तो किएजा और मोराटा अप टॉप बिल्कुल आइसोलेट हो गए किएजा शॉट छोड़ा आई थिंक शॉट मारने की पोजीशन में भी नहीं आया पूरे मैच में जो बोल रहे थे कि किएजा विल डू दिस किएजा विल डू दैट और फर्स्ट हाफ में चेल्सी शुड हैव स्कोर्ड 3 गोल्स एटलीस्ट और सेकेंड हाफ में तो कॉबम ने डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल ही यूवेंटस को मतलब चेल्सी अकेडमी इज रॉकिंग एट द मोमेंट एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बट आई वोंट से कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट रिस्पॉन्स मतलब मुझे था कि भाई दिस टीम इज फ्लाइंग हाई और अभी स्ट्रगलिंग यूवेंटस साइड के अगेंस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस परफॉर्मेंस तो मैं एक्चुअली थोड़ी कुछ और क्वेश्चन पूछने वाला था पर यू सेड स्ट्रगलिंग यूवेंटस के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया है. आई मुझे पूछने में डर लग रहा है कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग वर्सेस स्ट्रगलिंग यूनाइटेड. यार देखो यूनाइटेड के साथ चेल्सी का जो राइवलरी है वो काफी मतलब मॉडर्न राइवलरी में से एक है ये स्पेशली व्हेन यू नो चेल्सी स्टार्टेड कमिंग इनटू द टाइटल पिक्चर आफ्टर द अब्रामोविच एरा तो वो एक राइवलरी है मतलब वो ज्योग्राफिकल राइवलरी या इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल राइवलरी पर से बट इट इज अ मॉडर्न राइवलरी हमको मानना पड़ेगा कि चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ आई हेट लूजिंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मोर देन आई हेट लूजिंग अगेंस्ट आर्सेनल इट्स अ फैक्ट मतलब मेरे को पसंद नहीं है अब जब इतना बड़ा मैच आता है ना तो फॉर्म टीम का टर्मोइल मैनेजरियल सिचुएशन टैक्टिक्स फॉर्मेशन एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो सब कुछ बाहर चला जाता है वो अलग ही देखने को मिलता है लेकिन ये हमने लिवरपूल के अगेंस्ट भी बोला था यूनाइटेड के लिए ये हमने मैन सिटी के अगेंस्ट भी बोला था यूनाइटेड के लिए लेकिन वो हमको स्पिरिट देखने को नहीं मिली विलारियल के अगेंस्ट भी आई डोंट थिंक कि परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट थी डंजुमा के मिसेस टिगेरिस का वो शॉट डगेया के एक्सेप्शनल सेव्स मतलब वो सेव पे सेव कर रहा है अभी मतलब वो ही इज योर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ अभी तक इस इन दिस सीजन तो अगर वन और रोनाल्डो को तो आप डिनाई नहीं कर सकते तो आई एम नॉट सेइंग कि यूनाइटेड कैन नॉट विन फुटबॉल है कुछ भी हो सकता है एनीथिंग कैन हैपन अ क्विक फायर रोनाल्डो गोल एंड यूनाइटेड सिट बैक करे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रख के नंबर्स में डिफेंड करे डगेया हैविंग अ गुड गेम आई मतलब आई कैन नॉट डिस्काउंट यूनाइटेड कंप्लीटली लेकिन यार हाउ कैन यू गो अगेंस्ट दिस चेल्सी साइड राइट नाउ मतलब जिस तरीके की ये फुटबॉल खेल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कांटे इज अ डाउट चिलवेल तो बाहर है ही मतलब उसको सेकंड ग्रेड टेयर हो गया एसीएल में कितना बाहर है उसका भी कॉल आएगा 1-2 दिन में कि विल ही बी बैक इन फरवरी या पूरे सीजन के लिए गया
वो अभी कॉल आएगा, लेकिन still you have to go with Chelsea even with Kante and Chilwell missing. You think that there is enough in the tank to turn over United. अभी मतलब अब चेल्सी को मैं अभी बैक नहीं करूंगा तो मैं कब बैक करूंगा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इट्स बीन 3 सीजन से चेल्सी ने हराया नहीं है यूनाइटेड को. 18-19 both the games were draw. 19-20 United did a double on Chelsea. Last season both the games drew 0-0. So I think अब थोड़ा सा मतलब चेल्सी का टाइम है. एंड मैं मतलब अगेन आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और एनीथिंग लाइक दैट, बट बीइंग टॉप ऑफ द टेबल, बहुत अच्छा स्क्वाड है. अभी तो लुकाकू वर्नर आए नहीं है टीम में वापस, तो हम इस तरीके का गेम खेल रहे हैं. लुकाकू विल बी अवेलेबल फॉर संडे, ही विल बी स्टार्टिंग दैट गेम 100%. तो मतलब आई थिंक कि एक अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकती है चेल्सी से. बट अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड एनीथिंग. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नहीं जीत सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई एम बैकिंग माय टीम टू गेट ऑल 3 points दिस टाइम. Definitely, I mean, I would back your team to get 3 points. I don't really have any confidence. मतलब obviously United में individual stars हैं who can, moments हो सकते हैं उनके, but against a team like Chelsea who are so well organized, so well drilled, उनका pattern of play इतना अच्छा है, मतलब they know what they're doing on the pitch and United don't. और It's very difficult. यूनाइटेड का जो एक अभी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है ना, दैट लेफ्ट हैंड साइड, वो लूक शॉ वाली साइड से बहुत, मतलब अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट भी देखो, चाहे मैन सिटी के अगेंस्ट बर्नार्डो सिल्वा वाला गोल देखो, मोस्ट ऑफ द एक्शन इज बीइंग डन फ्रॉम दैट लेफ्ट हैंड साइड. वहां पे रीस जेम्स अभी इज इन रेड हॉट फॉर्म. मतलब I was just going to come to Reece James. Reece James has been probably the best. I mean, easily the best right back in the league. I think Trent comes possibly a little, but I think for me, I think Reece James is just so dynamic. Matlab, you always think when a wing back is, when he's very good, when he has a very good attacking output, उसकी defensive output इतनी ज़्यादा नहीं होगी, but even there he's so strong on the ball, he's so confident on the ball. What a brilliant right foot, crosses हो या shots हो, what a player. हाँ मतलब मैं देखो उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कंसेलो, ट्रेंट या रीस जेम्स वाले में कि हु इज द बेस्ट फुल बैक या विंग बैक राइट नाउ, बट फॉर मी ही इज द बेस्ट प्लेयर दिस सीजन फॉर चेल्सी टिल नाउ. मतलब चेल्सी का वो बेस्ट प्लेयर है, मैं ये कॉन्फिडेंटली कहूंगा. एंड चेल्सी आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल, तो दैट इज सेइंग समथिंग अबाउट रीस जेम्स एंड हिज एबिलिटी. जैसे हम फीफा में प्रो बनाते हैं ना अपना, कि इतनी हमको शूटिंग देनी है, उसको इतनी फिजिकलिटी देनी है, इतनी पासिंग देनी है, अपने कस्टमाइजेशन कर देते हैं उसका, वो वैसा प्लेयर है. वो उसमें सब कुछ डाल रखा है. उसमें उसकी शूटिंग भी एक नंबर है, फिनिशर बहुत बढ़िया है, क्रॉसेस बहुत अच्छे है, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा उसकी अवेयरनेस ऑन पॉइंट है, फिजिकल है, सुपर फास्ट है, टेक ऑन, मतलब ही टेक्स ऑन प्लेयर्स, मतलब वो उसमें वो वाला कॉन्फिडेंस है. तो मतलब कंप्लीट प्लेयर. और वो जब विगन के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर था, बिफोर ही ब्रोक इनटू चेल्सीज सीनियर टीम, वो लोन पे था विगन, he was their player of the season and he played as a defensive midfielder over there. So he is versatile also, which many people don't know. तो वो उसके अंदर ट्रेड्स हैं और वो हमको फुल डिस्प्ले पे दिख रहे हैं. इट्स सच अ शेम कि चिलवेल भी इतना ही बढ़िया खेल रहा था एंड ही इज आउट ऑफ दिस कंपटीशन. लेकिन मतलब हमको इतना वो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव पाब्लो एस्कोबार वहां पर, तो आ जाएंगे फिर उस मैच में, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आई थिंक ये चेल्सी टीम बहुत मतलब अच्छा कर रही है और किसी एक गोल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है चेल्सी, ये बहुत अच्छी बात है. मतलब अभी आई थिंक नवंबर भी खत्म नहीं हुआ है और वी हैव 18 डिफरेंट स्कोरर्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस. and that is very valid point you mentioned, क्योंकि ये काफी underrated quality होती है. Even if you look at like teams like say City or something, you have a varied number of goal scorers, और उससे मतलब it shows that your team is like, अगर injury हो, जैसे I can speak for United, अगर रोनाल्डो को injury हुई तो I don't see where our goals are coming from, and that is the advantage Chelsea has. Same, I think same goes for Liverpool also with Salah. I think when Salah is not firing तो थोड़ा सा उनको problem है, although they have a very good squad. लेकिन आप देखोगे तो मतलब एक big chunk of goals is coming from Salah in that team. Chelsea on the other hand were not sweating when, मतलब आप शायद लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि पिछले एक महीने से वर्नर और लुकाकू अवेलेबल नहीं था. मतलब इस तरीके की फुटबॉल खेली है चेल्सी ने, तो दैट इज अ गुड साइन
कि किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट नहीं है टीम, एंड दैट मेक्स द स्क्वाड वेरी बैलेंस्ड. और आप फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हो फिर उस हिसाब से, बिकॉज यू हैव प्लेयर्स हु कैन प्ले इन एनी पोजीशन इन एनी शेप. और वो वहां पर आई थिंक थोड़ा सा यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है टैक्टिकल शेप की मैं बात करूं, क्योंकि एक तो ऑर्केस्ट्रेटर की कमी है जो मतलब ठीक है ब्रूनो एक नंबर 10 है, ही इज एन एक्सेप्शनल मिडफील्डर, लेकिन उसका गेम थोड़ा सा लिमिट हो गया है अभी रोनाल्डो आने के बाद. और एक डीप लाइंग ऑर्केस्ट्रेटर की भी कमी है, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैकटोमिने से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फ्रेड से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. और दूसरा एक चीज है कि आपके सेंटर बैक्स के सामने एक ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो उनको स्क्रीन करे, जो कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब करे या फिर वो मतलब डिसरप्ट करे प्ले को, जो सामने वाली टीम को थोड़ा सा परेशान करे. तो वो एक प्रोफाइल का कहीं ना कहीं मिसिंग है. और राइट बैक में भी मतलब डेप्थ जो है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आई थिंक डिएगो डालो इज नॉट अ फैन फेवरेट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट अ कन्विंसिंग डिफेंडर. मतलब he can play as a wing back but defensively he's not that solid. On the other hand Van Bissaka जो है वो defensively he's okay but on the ball his contribution is next to nil. तो वो बैलेंस की कमी है वहां पर. तो ये 2-3 जगह हैं जहाँ आई थिंक यूनाइटेड नीड टू स्ट्रेंथन देयर स्क्वाड, और इसीलिए शायद ये भी लिमिट कर रहा है यूनाइटेड को टू बी फ्लेक्सिबल इन देयर शेप कहीं ना कहीं. तो अभी इस फॉर्म में आई थिंक यूनाइटेड गोइंग टू चेल्सी अवे इज अ वेरी डिफिकल्ट फिक्सचर, और थोड़ा सा गलत टाइम पे आ गया ये फिक्सचर यूनाइटेड के लिए. और एक मुझे चीज जो समझ नहीं आई कि बिना रिप्लेसमेंट लाइनअप करे क्यों आपने जाने दिया उले को. मतलब चीजें तो वैसे ही चल रही थी, मतलब कैरिक पे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ही विल टर्न अराउंड थिंग्स इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो You वो are you are मुझे समझ thinking नहीं of आया. you are thinking of United. You are thinking of a club which is run like a football club. We are not run like a अच्छा. football club. We are run like a business. हम्म. So ये सब decisions calculated नहीं होते. We had 10 डे का मतलब 2 weeks का ब्रेक था, इंटरनेशनल ब्रेक पर, तभी सैक नहीं किया, उसके बाद फिर आके उसको सैक किया है. तो मतलब इट्स वी कैन डू एन एंटायर वीडियो ऑन हाउ यूनाइटेड इज रन, उसकी तो जरूरत ही नहीं है. But coming to the Chelsea lineup, what lineup would you predict, and like who do you think will start for Chelsea? I think if I go मतलब start from back, तो in goal has to be Mendy, no questions asked. Right now he is the best keeper in the Premier League. मतलब अगर कोई says otherwise तो ठीक है, मतलब they have the right to their opinion. But all-rounded keeper, he is really well. मतलब he can ping the ball. He is defensively very aware. He's a good shot stopper. Exceptional reflexes हैं उसके. तो मतलब Mendy तो गोल में खेलेगा ही. Left wing back, unfortunately, Chilwell goes out. Marcos Alonso comes in. मतलब nothing against Marcos Alonso, but Chilwell is a huge miss. Right wing back पे Reece James. अब center back पे left center back has to be Rudiger. Right center back interesting होगा because in such big games, Thomas Tuchel likes to go with experience, but I don't want Chalobah to sit this game out because he's been in top form और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, hardly put a foot wrong. But he played against Leicester, he played against Juventus in the midweek. तो क्या वो चांस लेगा थॉमस टुकल? और बट आई थिंक एस्पिलिक्वेटा कम्स इन हिज प्लेस, जो मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि चलोवा को बाहर रखे, बट आई थिंक वो रोटेशन होता ही है स्क्वाड में. तो एस्पिलिक्वेटा कम्स इन एज द राइट सेंटर बैक. अब जो मेन सेंटर बैक है, आई थिंक वील सी क्रिस्टेंसन बिकॉज थियागो सिल्वा हैज प्लेड 3 हाई इंटेंसिटी गेम्स बैक टू बैक, एंड आई डोंट थिंक कि मतलब if he is fit and Tuchel thinks he is ready to go, why not यार. मतलब थियागो सिल्वा मतलब it is the best deal that Chelsea have done in last 5 years. फ्री में जो थियागो सिल्वा को साइन किया अनडाउटेडली, मतलब we don't sign free players very often, और जब हम करते हैं तो मतलब they don't turn out that well, but Thiago Silva, what a boon यार. Thank you PSG. And with a double pivot of Jorginho and Loftus-Cheek, because Kante is out, so I think Loftus-Cheek comes in because Kovacic and Kante both will be out. Kante, let's see, मतलब अभी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा, बट आई थिंक 80% he won't be fit because he twisted his knee. And a front three of I think Callum Hudson-Odoi should start this game. Mason Mount, although he is a starter, but वो Callum Hudson-Odoi बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छा खेल रहा है अभी, and he will pose some problems for Van Bissaka क्योंकि he likes to take on players. And Werner and Lukaku, these will be my top 3. So I think this is a very strong lineup if you ask me. If you ask me, it's a super strong lineup, and it's scary to think about what Chelsea could do. What
scoreline would you predict? I mean, I know it's like you said, it's very difficult in games like this, but feeling क्या आ रही है? यार देखो, मैं फीलिंग जो आ रही है वो मैं बोलूंगा नहीं, वरना आई वुड अपसेट अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस, तो आई वुड बी क्वाइट That's रिस्पेक्ट all okay. We know what we are right now. We are so realistic. no, but I'll be a bit conservative with my prediction this time round. So I think it is going to be a 2-1 comfortable win for Chelsea. I think United can get a goal. Ronaldo scoring his 800th goal for 800th goal in his career. Yeah. But यार कैसे मैं कुछ और प्रेडिक्ट करूं, इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, मतलब इतना बढ़िया मेरी टीम खेल रही है, आई हैव टू बैक माय टीम ना, मतलब अभी बैक नहीं कर रहा तो कब बैक करा यार, वो वाली बात है। तो आई लेट्स गो विद अ 2-1 Chelsea then, I think so. No, and definitely, I mean, I have never predicted a United loss on any of my videos, but I think, like you said, this is no better time to not back your team because United has been in such horrible form. You could say it's a turmoil. I still don't know मेरा manager कौन होगा ये गेम में. Pochettino could come in, Carrick could continue. इतनी जल्दी I don't think There are Pochettino, rumors that are going around that Pochettino आएगा तो I don't think कि इतनी जल्दी आएगा, मतलब I think we are अभी थर्सडे हो गया है आज, फ्राइडे सैटरडे संडे, और आएगा भी तो मतलब क्या वो आते ही मतलब इतने बड़े मैच में डिलीवर कर देगा, दैट्स द क्वेश्चन। यार बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, अजीब सी सिचुएशन है यार, मतलब मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि अभी यूनाइटेड में क्या चल रहा है फ्रॉम आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मतलब बहुत ही बिजार है। बट हाँ यार, टूकल मतलब कैरिक और टूकल में आप पूछोगे तो it's better to not go into that debate or conversation itself because I think Tuchel has really revolutionized Chelsea since coming in. Obviously, very obviously won the Champions League, but even if you look past it, the way he set up his team, the way he's got the players to play for him, the way he's everything. I mean, it's just the academy players that he's bought in. This Trevor Chalobah, I don't know where he's come from. Obviously, I don't know about Chelsea academy, but suddenly he's come in this season. He's scoring goals, everything. It's just fantastic to see. I mean, obviously, as a neutral, it's fantastic, but as a United fan, and as a Chelsea fan, the future is also quite bright. Like Conor Gallagher has given a given an interview. He said कि the first thing I want to let Chelsea management know is that don't sell me. I will be there next season and I will fight for my place. तो एक माउंट का इतना बढ़िया बैकअप रेडी है ना हमारे पास already. Not only that, तो Southampton का Livramento है. He's doing so well for them. मतलब wing backs की तो मतलब भरे पड़े हैं Chelsea में. सब quality. हाँ, तो वही है। और एक्चुअली ट्रेवर चलोबा किसी मतलब हाई प्रोफाइल क्लब में खेला नहीं था इससे पहले, मतलब he was on Lorient on loan last season, then he was in Huddersfield, then he was in Ipswich उससे पहले, तो these are some clubs that we don't categorically follow मतलब इतना closely। जो फुटबॉल में बोलते हैं ना, if you're good enough, you're old enough, I mean, doesn't matter। बिल्कुल। मतलब अभी एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे चेल्सी जब व्हेन दे वन द चैंपियंस लीग, तो एक जो मैनेजमेंट उन्होंने एक रोड मैप प्ले डाउन किया है कि वो अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं। इन नेक्स्ट 10 years द गोल इज टू विन अनदर चैंपियंस लीग एंड दैट टीम विल हैव 7-8 प्लेयर्स फ्रॉम अकेडमी एंड ओनली 2-3 साइनिंग्स। अभी क्या है, साइनिंग्स के अराउंड अकेडमी प्लेयर्स खेलते हैं, इनको ये मॉडल चेंज करना है। दे वांट साइनिंग्स टू प्ले अराउंड अकेडमी प्लेयर्स। तो अगर वास्तव में सही में इस डायरेक्शन में जा रही है चेल्सी, I couldn't be more happier. It's just fantastic to see. इतनी jealousy होती है ना, मतलब एक क्लब को देख, you see teams like Chelsea, you see teams like City, ऐसे रन होती है, मतलब like football clubs, करेक्ट जगह में इन्वेस्टमेंट होती है, यूथ में इन्वेस्टमेंट होती है। It's just so good, and then you come back to this shithole that is Manchester United and the Glazers. नहीं यार, अभी हो जाएंगी ठीक चीजें। मतलब see as a neutral or as a rival, Premier League needs a strong Manchester United. That goes without saying. मतलब Premier League without Manchester United is not Premier League in my opinion. That goes for Arsenal also. Arsenal unfortunately has become a banter club of late. लेकिन I don't like it that way. ठीक है, हंसी मजाक थोड़ा बहुत अपनी जगह चलता है, बट आई वुड लाइक द सेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो, क्योंकि राइवलरी तभी होगी जब राइवल्स अच्छा खेलेंगे यार, वरना हम जीतते रहेंगे, राइवल्स हारते रहेंगे। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स की बहुत बहुत इंटेंस राइवलरी थी एक टाइम पे 90s में और 80s में, बट अब
आई थिंक नो वन केयर्स अबाउट लीड्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फिक्सचर्स। मतलब वो ठीक है, इस सीजन पहला फिक्सचर था और लीड्स बहुत अच्छा खेल के आ रही थी लास्ट सीजन से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी सेकंड थी, साइनिंग्स बहुत अच्छी अच्छी करी थी, देवर मतलब एक माहौल बहुत अच्छा था, वाइब बहुत अच्छी थी, तो वो थोड़ा बज कर रहा था उस दिन ओल्ड ट्रैफर्ड। बट इट इज नाउ लाइक एनी अदर फिक्सचर, राइट? Yeah, of तो वी course. डोंट वांट दैट टू बिकम, मतलब अब मतलब वो चेल्सी यूनाइटेड ऐसा हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। तो वो मतलब मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड भी अच्छा करे एज अ राइवल, और चीजें जो अच्छी अच्छी हों अच्छे से यूनाइटेड में, क्योंकि मजा यार उसी में ही है, हमसे हार जाना बस। तो इस बात पे आपके मुंह में घी शक्कर, and we'll end with this positive thoughts around United. Baba, thank you so much. It was so much fun doing a video with you. Thank you so much for coming नो on. नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, प्लेजर प्लेजर। So that's all we have for you guys today. Do like, share, subscribe, and we'll see you in the next one. थैंक यू गाइस, टेक केयर।